एक छोटी स्टोरी है। और जो अभी मुखर्जी साहब ने जो छोटी कविता सुनाई है, ये उसी फ्रेम में जाती है। सब्जेक्ट वही है। शीर्षक है इसका हरियाली और रास्ता। सेवा निवृत्त होकर गोविंद जी ने अपने लिए एक विला खरीद लिया। उसमें एक छोटा सा बागीचा भी था। अब वे अपने फुर्सत के पल बागीचे में ही बिताया करते और वहीं पर सुबह शाम का चाय पानी भी कर लेते। नए नए पौधे लाकर लगाना, उनकी निराई गुड़ाई करना, उनको पानी देना, यह सब काम वह स्वयं ही करते थे। अभी तक उन्होंने ऐसा सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था कि विदेशों में लोग अपने बगीचे में स्वयं ही काम करते हैं, तो अलग से उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जिम आदि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह भी नेकर टी शर्ट पहनकर अपने बगीचे में काम करते। अब कोई बिल्कुल नया ही पौधा उनको नजर आता तब ही घर लाते, अन्यथा उनकी कटिंग तैयार करते, बीज निकालकर उनकी पौध भी तैयार करते। एक दिन वे नर्सरी से छोटे छोटे जब दर्जनों गमले लेकर घर पर आए। पत्नी ने कहा, इतने छोटे गमलों में क्या पौधे चलेंगे? अरे लाने थे तो बड़े गमले लाते। गोविंद जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब तुम देखते जाओ। उन्होंने तैयार किए हुए बहुत सारे पौधे उन छोटे छोटे गमलों में लगा दिए। अब कोई उनसे मिलने आता या वे आसपास के किसी के घर जाते तो वो एक दो पौधा साथ लेकर जाते और उपहार में उन्हें भेंट करते। अगले साल तो उनके बगीचे में बहुत ज्यादा पौध तैयार हो गई। वे किसी भी पौधे की डाली यूं ही काटकर नहीं फेंक देते थे, अपितु कोशिश करते कि वह जड़ पकड़ ले। और उनकी यह कोशिश नाकाम नहीं होती थी। बहुत सारे पौधे उन्होंने ऐसे ही तैयार कर लिए। अपनी मित्र मंडली में उन्होंने अपनी ही रुचि के कुछ लोगों को तैयार किया और एक दिन कम्युनिटी हॉल के प्रांगण में उन्होंने एक शो का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता को लेकर एक छोटा सा वक्तव्य दिया और आने वाले लोगों के समक्ष अपनी ओर से आग्रह किया कि वो टेबल पर रखे पौधों में से अपनी पसंद के एक या दो पौधे साथ ले जा सकते हैं। उपस्थित जनों द्वारा मूल्य पूछने पर उन्होंने एक बॉक्स की ओर इशारा किया जिस पर लिखा गया था हरियाली और रास्ता। आप जो भी चाहें वह सहयोग राशि के रूप में इस बॉक्स के भीतर डाल दें। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग हम आगे इन्हीं कार्यों को बढ़ाने में करेंगे और नियमित बैठकों का आयोजन करने में उसका सदुपयोग करेंगे। अगले आयोजन में पौधों के साथ साथ खाद के छोटे छोटे पैकेट भी रखे थे। अपने माता पिता के साथ आए हुए नन्हे बच्चों के लिए उन्होंने कुछ फल भी लाकर रखे। बड़े लोगों के लिए चाय का प्रबंध भी किया गया। अब यह कार्यक्रम नियमित हो गया और कुछ ही दिनों में बहुत से घरों में ऐसा होने लगा कि घर के बाहर और भीतर हरियाली छा गई और ड्रॉप बॉक्स पर लिखा हुआ हरियाली और रास्ता शीर्षक सार्थक हो गया।